नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे, जहां हम अपनी इस आम से दिखने वाली दुनिया के कुछ खास राजों से रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय एक ऐसा स्थान है जो आधिकारिक रूप से एक वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, पर हमारे जैसे जिज्ञासुओं के लिए एक एलियन स्पॉट। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। एरिया 51 यूएसए के नेवेदा प्रांत के वीरान रेगिस्तानों में स्थित एक रिसर्च सेंटर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ बॉम्ब्स की टेस्टिंग हुआ करती थी। साल 1955 में इसे आधिकारिक रूप से यूएस मिलिट्री में नेवेदा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज नाम से शामिल किया गया। इन तमाम जानकारियों से यह एक आम सैन्य अड्डा लगता है, पर इसे इतना साधारण दिखाने के लिए बैकग्राउंड में चल रही अनेक खुफिया गतिविधियां इसे अत्यधिक रहस्यमयी बनाती हैं। अब समय के पहिए को थोड़ा उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं साल 1947 में। जुलाई के महीने में एक दिन एक किसान ने एक कंप्लेन दर्ज कराई कि उसके प्रॉपर्टी में एक अजीब सा दिखने वाला विशाल गोल जहाज क्रैश हुआ है। इसके कुछ समय बाद वहां सरकारी लोगों का तांता लग गया और चंद घंटों में वहां कुछ नहीं बचा था। शाम को एयरफोर्स चीफ ने यह बयान जारी किया कि उन्हें वहां से एक फ्लाइंग सॉसर मिला है, पर अचानक से वो खुद अपने बयान से मुकर गए और एक नया बयान दिया कि वहां एक आर्मी का हॉट बलून दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कई लोगों ने इसे मिलिट्री का एक कवर अप प्लान बताया और उस चीज़ को यूएफओ बोला, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तब से ये घटना आम लोगों के बीच रोजवेल इंसिडेंट के नाम से कुख्यात है। 1947 से 1955 तक लोगों ने कई ऐसे यूएफओ देखने का दावा किया। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें इन विमानों में किडनैप कर उन पर कई रिसर्च किए गए थे। अब लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि धरती पर एलियन आने लगे हैं। इन्हीं सब अफवाहों का प्रमाण जानने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया। हालांकि 80 के दशक में इन सभी अफवाहों को बेसलेस बता एयरफोर्स ने इस मिशन को बंद भी कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1989 में एक पूर्व नेवेदा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के कर्मचारी ने अपने एक इंटरव्यू में पहली बार एरिया 51 का नाम लिया और इसके खुफिया रहस्यों से पर्दा उठाया। रॉबर्ट बॉब लेजार नामक इस शख्स ने बताया कि मैं एरिया 51 के S4 विंग में काम करता था। मैं यहाँ पे रोजवेल से प्राप्त एलियन शिप का निरीक्षण करता था। हमें ऑर्डर मिले थे कि हम ऐसे ही एक ह्यूमन शिप पे काम करें जो बिल्कुल इस यूएफओ की तरह बिना किसी फ्यूल के चले। इस इंटरव्यू के बाद खूब हो हल्ला हुआ। यूएस मिलिट्री ने बॉब को अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया, पर चिंगारी तो लग चुकी थी। इसके बाद कई पूर्व कर्मचारियों ने संगीन राज खोले। एक ने कहा कि रोजवेल से एक एलियन का शव भी बरामद किया गया था, जिसकी उन्होंने ऑटोटॉप्सी की थी। जिसके बाद लोगों ने कई कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू कर दी। लोगों के अनुसार एरिया 51 में इन सारी एलियन शिप को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए हमारे इस्तेमाल लायक आधुनिक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि यहाँ वेदर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन प्रोग्राम और साथ ही साथ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कई कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। कुछ एकाध रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यहाँ अब एलियन बस्ती बस चुकी है, जहाँ वो इंसानों के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। इन सारी बातों को यूएसए की मिलिट्री तथा सीआईए मानने से इनकार करती है। आधिकारिक रूप से अमेरिका ने 2013 में पहली बार माना कि एरिया 51 जैसी जगह कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है, पर यह सिर्फ एक वायु सैन्य ठिकाना है। मामले ने तुल तक पकड़ा जब 2019 में करीब 20 लाख लोगों ने एक ऑनलाइन पिटीशन साइन किया जो कहता था एरिया 51 की तरफ कूच करो। हालांकि इस पे अमेरिकन एयरफोर्स ने इन सबको धमकाया कि ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है और कोई यहाँ आने के बारे में नहीं सोचे। एरिया 51 की 365 दिन की कड़ी परंतु खुफिया सिक्योरिटी इससे रहस्यमयी बनाती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर से जुड़े इस केंद्र में असली काम जमीन के नीचे बने आलीशान बंकरों में होता है। यहाँ किसी के भी जाने पे पाबंदी है और गार्ड्स को शूट तक करने का ऑर्डर है। पूरा इलाका सर्विलियंस कैमरास तथा मोशन डिटेक्टर से इक्विप्ड है। यहाँ नो फ्लाइंग जोन भी घोषित है। हालांकि इस पे दो पक्षों ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। एलियन थ्योरी सपोर्टर पक्ष एरिया 51 को एलियन टाउन बुलाता है। इसके अनुसार यहाँ एलियन मौजूद हैं जो इंसानों के साथ मिल अपनी टेक्नोलॉजी साझा करते हैं। कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने इस जगह को कब्जा भी कर लिया है। हालांकि दूसरा पक्ष इसके ठीक उलट सोचता है। उनके अनुसार ये एलियंस की होने की थ्योरी सरकार का फैलाया बस एक प्रोपागेंडा है। इसके सह में सरकार वहाँ कई आधुनिक एवं घातक मशीनरी तथा वॉर इक्विपमेंट पर काम कर रही है। यह पक्ष 70, 80 और 90 के दशक में देखे गए कई विमानों को यूएफओ नहीं मानता। उनके अनुसार ये सब सरकार द्वारा निर्मित आधुनिक एयरक्राफ्ट थे। यह पक्ष U2 एयरक्राफ्ट का उदाहरण देता है, जो कि 60 के दशक में यूएसए द्वारा बनाया गया एक हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला उस समय का पहला विमान था। इसके अनुसार ऐसे न जाने कितने आधुनिक एयरक्राफ्ट
और आर्मी इक्विपमेंट पे सरकार वहाँ काम कर रही है। हालांकि सच्चाई कुछ भी हो, पर इस जगह के बारे में उड़ते इतने अफवाहों और इसकी असाधारण सुरक्षा से हमें इसके रहस्यमय होने का प्रमाण मिलता है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति एलियन की नगरी कहे जाने वाली एरिया 51 पे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अब हमारी अगली वीडियो होगी स्टोनहेंज के रहस्य पे। तब तक आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।